हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप जानते हैं कि मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो जनरली किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी क्लास में सॉल्व नहीं कराए जाते हैं। दो रीजन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनके पास समय कम हो या क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटिव है। तो अगर आप मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भाई प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस करने में जरा सी भी कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि आपके बेल आइकन को प्रेस करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/6 प्लस y टू द पावर 1/6 है। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/144 10 u इन ब्रैकेट 10 स्क्वायर u माइनस 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई उसकी हेल्प से। कई बुक्स में क्या होता है कि इन क्वेश्चन को इतने लंबे तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको समझने में ही हमें प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में एप्लीकेबल है और आप आराम से यहां पर फुल मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास ये है कि हमारा क्वेश्चन दिया क्या है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन u इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 होल अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस y टू द पावर 1/6। अब इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर टी टेस्ट लगाना चाहते हैं, अगर किसी फंक्शन की होमोजेनिटी निकालना चाहते हैं, देखिए मैं आपको यहां पर एक बहुत स्पष्ट बता दूं, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी पैटर्न अगर हमारे सामने आता है तो आप समझ जाना कि वो यूलर थ्योरम का ही क्वेश्चन होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन जो है यूलर थ्योरम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जब भी अगर हमें यूलर थ्योरम लगाना है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फंक्शन की होमोजेनिटी हमें निकालनी होती है। अब होमोजेनिटी निकालने के लिए बुक्स में बहुत सारे मेथड दिए रहते हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो कभी फेल ही नहीं होता है। किसी भी प्रकार का फंक्शन मेरे पास क्यों ना आ जाए, वो हमेशा वहां पर अगर हमारा फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो उसकी होमोजेनिटी निकाल के देगा। अगर हमारा फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो उसकी होमोजेनिटी वहां पर निकाल के वो नहीं देगा। तो अब इस टी टेस्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स को आप यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दिस इज अ साइन यू इक्वल टू दिस इज एक्स टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 होल अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस y टू द पावर 1/6। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब करना क्या है आपको कि यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज z बराबर साइन यू। तो z बराबर साइन यू लूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज z इक्वल टू x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 होल अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस y टू द पावर 1/6। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे अपना टी टेस्ट। अब टी टेस्ट हमारे पास क्या होता है? तो टी टेस्ट अप्लाई करने का तरीका होता है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट हमारे पास होता है कि हम x को टी एक्स से रिप्लेस करते हैं, y को टी वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज z ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी। आपको यहां पर मिलेगा दिस इज x की जगह हमें टी एक्स रखना है, तो दिस इज टी एक्स टू द पावर 1/4 प्लस टी वाई टू द पावर 1/4 होल अपॉन टी एक्स टू द पावर 1/6 प्लस टी वाई टू द पावर 1/6। अब देखिए न्यूमरेटर से आपके पास t की पावर 1/4 कॉमन निकल रही है। क्या निकल रहा है? दिस इज t टू द पावर 1/4 कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर से
टी टू द पावर 1/6 कॉमन निकल रहा है ना। तो ऊपर आपको बचेगा दिस इज x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस y टू द पावर 1/6। देखिए टी टेस्ट की खास बात ये होती है, जब भी हम x की जगह tx और y की जगह ty रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होता है वो रिपीटेशन फॉर्म में आता है। तो अब देखें कि हमारे पास t की पावर कितनी हो गई, दिस इज t की पावर 1/4 माइनस 1/6 हो गई है ना। और ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, रिपीट हो गया। ये हम कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। कहां है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब t की पावर 1/4 माइनस 1/6 जो होता है वो हमारा कहलाता है दिस इज t की पावर 1/12 है ना, दिस इज z ऑफ x y। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर z इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री 1/12 then by Euler theorem। तो यूलर थ्योरम हमारे पास क्या है, तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हम यूलर थ्योरम किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, z पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इक्वल टू n z। अब भाई क्वेश्चन में n कितना है, तो n हमारे पास 1/12 है, तो हमने भाई 1/12 रख लिया है ना। अब हमारे पास z कितना है क्वेश्चन में, तो z हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, दिस इज अ साइन u। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, दिस इज x डेल अपॉन डेल x साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y ऑफ साइन u इक्वल टू 1/12 साइन u। ओके 1/12 साइन u। तो पहले आप यहां तक नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, इस साइन यू का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स। इसी प्रकार इधर साइन यू करेंगे तो कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई। तो अब हमारे पास वो टर्म क्या मिलेगी, वो हमारे पास होगी दिस इज एक्स कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/12 साइन यू। अब ये जो मेरे पास कॉस यू जो है वो मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड में चले आएगा। तो आपको मिलेगा दिस इज एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/12 tan u। ओके, तो अब हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और यहां पर हम सपोज करते हैं, सपोज g ऑफ u इक्वल टू 1/12 tan u। इसको अब मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता हूं तो मुझे मिलेगा 1/12 sec स्क्वायर u। क्या मिलेगा, 1/12 sec स्क्वायर u। अब जो मेरे पास यूलर थ्योरम का सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है उसका मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, बाय सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम। तो सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम हमारे पास क्या होती है बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स डेल वाई, दिस इज डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ u इन ब्रैकेट g डैश ऑफ u -1। इस लॉजिक को हम यहां पर यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है भाई, g ऑफ u मैंने कितना निकाला, 1/12। कितना निकाला, 1/12। तो मैंने 1/12 रख दिया है ना, 1/12 tan u, राइट। अब मैंने नेक्स्ट क्या निकाला, g डैश मेरे पास कितना है 1/12।
1/12 सेक स्क्वायर यू -1। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे पास सेक में आंसर ना देके मुझे क्वेश्चन में यहां पर 10 में आंसर पूछा गया है। तो अब मैं बच्चों क्या करूंगा, यहां पर एलसीएम निकालूंगा और सेक स्क्वायर को ओपन कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 1/12 10u। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर यू। 12 का एलसीएम निकाला तो दिस इज 12 अपॉन दिस इज 12। इस 12 का इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 1, दिस इज 144 इंटू 10u। दिस इज 10 स्क्वायर यू। 1 को 12 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11। तो देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से, कितने बेहतर तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, जो कि हमारे को लगता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा करता है, लेकिन बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉगर पर जाइएगा, जो कि मेरा ब्लॉगर है www.sonendragupta.blogspot.com। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।